की बड़ी खबर के साथ भरतपुर के कुम्हेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कुम्हेर स्थित सिकरोरा गांव में देर रात फायरिंग हुई है और फायरिंग में 3 लोगों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। गोली लगने से 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर भारी पुलिस जाब्ता और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कुछ दिन पहले मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और देखिए मामूली बात पर हुआ झगड़ा कितना बड़ा रूप धारण कर लिया और फायरिंग से भरतपुर दहल उठा। देखिए किस तरह की घटना हुई है, फायरिंग हुई है देर रात की पूरी घटना, 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चिंता की बात यह कि 5 लोग अभी भी घायल बताया जा रहा है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और उसके अलावा 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर देखिए। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद किस तरह से वहां आसपास इलाके के लोग जमा हुए, भीड़ वहां जुटी, सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिरकार क्यों भरतपुर में इस तरह से फायरिंग की घटना हुई। भरतपुर दहला है, देखिए मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। सन ऑफ चितरिया, गजेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह सन ऑफ चितरिया, समंदर सिंह सन ऑफ चितरिया। 3 जन गोली लगी है जो मौके पे ही एक्सपायर हो गए और छेन के लगी गोली, तो छेन की गोली है। उनका नाम क्या है? उसका नाम माया देवी है, एक का नाम तो मम्मी है मेरी, मेरी भाभी है, उसका नाम है रविता और मेरा भैया टेनपाल है, उसका नाम टेनपाल, जो गंभीर रूप से घायल है। तो रात को गोली चली थी? रात को गोली चली 1:30 बजे आमने सामने गोली चली, दहियों ने सीधे घेर लिए घर पे आगे, घर पे आकर के। हाँ जी। तो अब छत पे कल कोई विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद बता तो कुछ नहीं था। आपस में उनमें दोनों में थप्पड़ फप्पड़ दे वाली हुई भाई, बच्चों के 5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात और 3 दिन पहले तो शांत और मैटर कोई वो नहीं था। ये अचानक रात को ही अचानक नहीं, वो तो अपनी तैयारी में लग रहा है। तुम्हारी तरफ से लूज हो, तरफ से ढीले हमने सोची इनकी तरफ से यो शांत है वो। और फिर ऐसा भयो ना हमारे गांव में साहब, हमने 60 साल के तो हमें के आज तक एक बच्चा के कोई मौत नहीं भाई आज तक। और चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे स्थानीय संवाददाता सत्य प्रकाश कटारा। सत्य प्रकाश, देखिए भरतपुर में बड़ी घटना हुई है, फायरिंग में आधा दर्जन लोग हताहत हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग जो है कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल है। 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को चपेट में लिया। पहली बात तो ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या रहा, मामूली बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और कौन ये दोनों पक्ष थे जिनमें झगड़ा हुआ था, कोई जानकारी? शिका ये कुम्हेर के पास की बात है, गांव सिकरोरे का मामला है। रात को करीब 1:30 बजे आप एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला सोते हुए लोगों पर कर दिया और जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 महिला, 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको कुम्हेर अस्पताल लाया गया। उसके बाद उनको रेफर भरतपुर कर दिया गया। मैम जी, कौन थे ये गोली फायरिंग करने वाले व्यक्ति, क्या उसकी कोई पहचान हो पाई है? अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखो ये गांव सिकरोरा का रहने वाले जाट परिवार के लोग हैं। दोनों को आमने सामने ही घर था और 3 दिन पहले कोई विवाद हुआ था छोटा सा, वो मामला शांत भी हो गया, लेकिन अचानक ये रात्रि को घटना हुई है मैम जी। और पुलिस इस मामले को सूचना मिलते ही वहां घटनास्थल पहुंची है और लोग वहां से फरार हो गए हैं जी। और जो बाकी के 5 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, वो लोग कौन है? वो भी परिवार के ही हैं? एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हुए हैं। दूसरे पक्ष का एक भी कोई घायल नहीं हुआ, जिनमें से एक महिला को हल्की सी मामूली चोट आई है, लेकिन एक ही परिवार के हैं ये जो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए जिस तरह से सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमें जानकारी दे रहे थे, मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस को जब इस पूरी बात की जानकारी लगी वहां पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष है, वो इस पूरे मामले से अभी तक रफू चक्कर है। आपके पास कोई जानकारी कब तक वो पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे, ये बदमाश जिन्होंने फायरिंग की है और दहलाया एक तरह से भरतपुर की धरा को? देखिए, जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम जी, उनके द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया है और लगातार जो बदमाश है, जो आरोपी है, उनकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है जी। देर रात्रि का ये मामला पूरा बताया जा रहा है कि रात्रि को जब वो व्यक्ति सो रहे थे तो 1:30 बजे करीब उन्होंने
धुआंधार फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और जो गंभीर घायल है उनको भरतपुर से भी जयपुर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि गंभीर घायल होने के कारण उनको रात को ही सीधा जयपुर रेफर कर दिया गया था। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एसपी है, आईजी हैं, दोनों लगातार जो एसएचओ है हिमांशु रजावत, उनसे बात कर रहे हैं और उनको निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी बदमाश है उनको गिरफ्तार। इस मामले पर रवि, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? क्या पहले जब ये झगड़ा हुआ था, कहा जा रहा है कि मामूली बात से ये पूरा बात शुरू हुई थी, तो क्या पीड़ित परिवार ने पहले कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया था? देखिए, पीड़ित परिवार का जो बयान आए, उनकी जो मृतक है उनके भाई का बयान आया, उसमें साफ तौर पर कहा है कि कुछ 2 दिन पहले आपस में बड़े लोगों के बीच में कुछ हाथापाई हो गई थी और उसके बाद राजीनामा की भी बात हो गई थी। भूतपूर्व सरपंच थे, उनके पास में ये पूरा मामला गया जब उन्होंने राजीनामा करवाने की बात कही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और 5-6 दिन से वो लगातार कुछ बदमाशों को अपने घर पे दारू पिला रहा था, जिसके बाद देर रात्रि को सभी को लेकर उन्होंने जैसी घर में एंट्री करी तो सोते हुए लोगों पर उन्होंने फायरिंग की है। हालांकि परिजनों का कहना है कि हमको भी इस घटना का अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना को वो अंजाम देंगे। रवि, 3 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है, मृतकों में कौन कौन शामिल है? और ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई जानकारी रवि ऐसी कि कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है? देखिए, जो परिजन है उनको साफ तौर पर कहना है कि 8 से 10 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है और हम सभी घर पे थे और घर पे अचानक, सबसे बड़ी बात है कि देर रात्रि की घटना है, 1:30 बजे के करीब की घटना ये बताई जा रही है कि वो अचानक घर पे पहुंचे और धुआंधार उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और उसमें एक महिला, 2 लोग हैं, उनको गंभीर जो उनको गोली लगी है, उनको भरतपुर से सीधा जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं जो परिजन है, देर रात्रि को अस्पताल में उनको डेड बॉडियों को रखवा दिया गया था। पुलिस भी मौके पर देर रात्रि को पहुंच गई थी। स्थिति वहां की कैसी है? क्या सामान्य स्थिति है या फिर वहां के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है और खासतौर पर पीड़ित परिवार है, क्या कोई प्रदर्शन वहां किया जा रहा है आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के? रवि, देखिए, अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं है प्रदर्शन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है एहतियातन के तौर पर जो पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, उनके द्वारा पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है, गांव में भी लगा दी गई है। अस्पताल जो मेरे अस्पताल है वहाँ भी पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो वहीं अस्पताल में। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सीआई हिमांशु भी जुड़ गए हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बड़ी घटना हुई है, भरतपुर को दहलाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये फायरिंग में 3 लोगों की जान गई है। कौन है ये आरोपी? अभी पकड़ में आए हैं? क्या इनके बारे में कोई जानकारी लगी है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें अस्पताल से। तस्वीरें जब ये पूरा हादसा हुआ, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इन 5 लोगों की जान को बचाया जाए, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं, 3 अन्य लोग ही एक परिवार के शामिल हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, 8 से 10 लोग वो हैं जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, बड़ी खबर, 3 लोगों की मौत हो गई है। मामूली सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और कब ये झगड़ा इतना विकराल रूप धारण कर लिया, ये तो झगड़ने वालों को भी नहीं पता होगा। जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि उसके बाद समझौता भी आपस में हो गया था झगड़े के बाद, लेकिन उसके बाद भी इस घटना को क्यों आखिरकार अंजाम दिया गया, ये सोचने वाली बात।